अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल और आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा 3 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। यही वो एज होती है जब हम उसके लिए प्ले ग्रुप जो है वो अरेंज करते हैं या उसे स्कूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्ले ग्रुप का मकसद उसको स्कूल के साथ इंट्रोडक्शन करवाना है, ना कि उसके ऊपर किताबों का बोझ डालना है, ना कि ये कि हम उसके ऊपर बोझ डाल दें, उसको ABC 1 2 3 के पीछे लगा दें। प्ले ग्रुप का मकसद ही ये होता है कि बच्चा स्कूल आना जाना सीख जाए, बच्चा वहाँ पे खेले, सोशल हो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करे और वहाँ पे उसका अच्छा टाइम गुजरे और वो नए दोस्त बनाए। अगर हम 3 साल के बच्चे की मूवमेंट की बात करें तो 3 साल का बच्चा एक टांग पर 5 सेकंड के लिए खड़ा हो सकता है। वो बगैर किसी सपोर्ट के सीढ़ियां उतर सकता है और सीढ़ियां चढ़ सकता है। इसी तरह वो बगैर किसी सपोर्ट के फर्नीचर के ऊपर चढ़ सकता है, बेड से नीचे उतर सकता है, वो बॉल को किक कर सकता है, बॉल को थ्रो कर सकता है और बाउंस्ड बॉल को कैच कर सकता है। ट्राइसिकल जो है उसको चला सकता है। अगर हम बात करें उसके हैंड्स और फिंगर्स की मूवमेंट्स की तो वो बेसिक शेप्स जो हैं लाइक स्क्वायर और सर्कल, इनको कॉपी कर सकता है। सिंपल कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको कुछ को कॉपी कर सकता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो 3 और 4 वर्ड्स के सेंटेंस जो है वो बना सकता है। वो 75% ऐसे वर्ड्स बोल सकता है जिसको स्ट्रेंजर्स भी समझ सकते हैं। वो अपनी मीठी मीठी जुबान में कहानियां सुना सकता है। उसको ऑन एंड अंडर का कॉन्सेप्ट होता है। वो कुछ कलर्स के नाम भी जानता है, उनको समझ सकता है। उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नंबर्स उसको याद होते हैं या कुछ नंबर्स को वो बोल सकता है। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स को भी वो देख के कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है उनकी उसको पहचान हो जाती है। वो 3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो कर सकता है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे आपका बच्चा बहुत से काम खुद ब खुद करना शुरू हो जाता है। वो खुद ब खुद गेम्स की तरफ जा रहा है, वो खुद ब खुद वॉशरूम जाके यूरिन कर सकता है, वो खुद ब खुद जो है वो ड्रेस लाइक जर्सी या कोट वगैरह जो है वो पहन लेता है। वो नए नए एक्सपीरियंस करता है, वो नए नए दोस्त बनाता है और उसके गली मोहल्ले के बच्चों के साथ अगर वो जब निकलता है तो उनके साथ वो उसका इंटरेक्शन होता है, वो उनका पहचानता है और उनके साथ उसकी स्माइल पास होती है या उनके साथ अगर वो बाहर निकल सकता है तो खेलना शुरू कर देता है। इस एज में बच्चा खुद खुद खाना स्टार्ट कर देता है। अब उसको हेल्दी फूड्स जैसे दूध, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा सादा ग़िज़ा की अगर आप उसको आदत डालेंगे तो वो बेटर रहेगा। उसको जंक फूड की आदत कतन ना डालें। बच्चे हमेशा यही कहते हैं क्योंकि उनको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन जो करवा दिया जाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बोतल मैंने पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, तो आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है ऐसी चीज़ों से अवॉइड करने की। उनको डिफरेंट डिशेस बना के दें वेजिटेबल्स की, उनको फ्रूट्स को डिफरेंट तरीक़ों से और उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके दें, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके पेश करें। लाइक फ्रूट चाट, क्रीम चाट, इसी तरह वेजिटेबल्स के आप उनको फ्राइज़ वगैरह जो है अगर बना के दे रहे हैं तो ये चीज़ें जो उनकी हेल्थ के लिए बेटर हैं वो चीज़ें आप जो है वो थोड़ी मेहनत करके उनको दें, ना कि शॉर्टकट ढूंढें कि मेरा बच्चा जी नूडल्स बड़े पसंद करता है, मेरा बच्चा जी पिज़्ज़ा उस बड़े शौक से खाता है, बर्गर बड़े शौक से खाता है। तो कतन उसको इनकरेज ना करें, उसको इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन ही नहीं होना चाहिए। अब ये असेसमेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि आपका 3 साल का बच्चा किस काबिल होना चाहिए। अगर 3 साल का बच्चा दौड़ नहीं सकता, अगर वो किसी स्पोर्ट के बगैर सीढ़ियाँ नहीं चल सकता या उतर नहीं सकता, वो फर्नीचर के ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो बॉल को थ्रो नहीं कर सकता, किक नहीं कर सकता, वो खुद से खा नहीं सकता, वो खुद से वॉशरूम जाके यूरिन नहीं कर सकता, तो आपके बच्चे की कतन ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। आपको ज़रूरत है किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की। आप एज सून एज पॉसिबल किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करें कि आपका बच्चा क्यों ग्रो नहीं कर रहा, क्यों वो वर्ड्स को सही तरह से अदा नहीं कर रहा, क्यों 75% जो है वो उसकी बातें लोग नहीं समझ रहे। तो आप कतन देर ना कीजिएगा,
एज सून एज पॉसिबल उसको किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।